आप सभी का राजस्थान की इस डेली करंट अफेयर की क्लास के अंदर स्वागत है। आज है 20 मई और 19 और 20 मई की जितने भी सुर्खियां हैं, जो भी न्यूज़ हैं, जो भी करंट अफेयर्स हैं, उनका हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो इसके अंदर लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में, दिव्यांशा केंद्र के बारे में, संसद रत्न अवार्ड और विजनरी इंडिया अवार्ड्स के बारे में, तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि संसद रत्न पुरस्कार 2025 राजस्थान के किन सांसदों को दिया गया है? पीपी चौधरी, मदन राठौड़ या दोनों? तो दोनों सांसदों को हाल ही में क्या है, प्राइम पॉइंट फाउंडेशन, ये एक फाउंडेशन है, इसकी ओर से सांसद रत्न पुरस्कार 2025 जो है वो पीपी चौधरी और मदन राठौड़ को दिया जाएगा। ठीक है, पीपी चौधरी जो है आपको पता ही है कि लोकसभा सांसद हैं, कहाँ से, पाली जिले से, जबकि मदन राठौड़ जो है वो एक राज्यसभा सांसद हैं। ठीक है, तो दोनों को ही संसद रत्न पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले में राजस्थान के तीसरे प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र की जो है शुरुआत हुई है? प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र की शुरुआत हुई है कोटा जिले के अंदर। किसमें? कोटा जिले में। प्रदेश का तीसरा प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र कोटा के एमबीएस अस्पताल परिसर में शुरू किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष है उनके द्वारा किया जाएगा। इसमें क्या क्या चीजें होंगी? इसमें जो दिव्यासा केंद्र का मतलब हो गया, दिव्यांग जितने भी राजस्थान में दिव्यांग हैं उन सभी के लिए अलग अलग प्रकार की सुविधाएं से मिलेंगी, जिसमें दिव्यांगों के लिए योग केंद्र होगा, व्यायाम स्थल होंगे, पुस्तकालय होगा, रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं भी होंगी। इसके अलावा भी इनको सुविधाएं मिलेगी, जैसे कि इनको मिलेगा व्हील चेयर। अगर किसी दिव्यांग के पास व्हील चेयर अवेलेबल नहीं है तो उसको व्हील चेयर दी जाएगी। इसके अलावा ट्राई साइकिल भी दी जाएगी। इसके अलावा ब्रेल किट होगी। ठीक है, और भी अदर जितने भी आइटम्स होते हैं, कोई सुनने की कोई मशीन है, अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उन सभी को, जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं जो उनकी ज़िंदगी को आसान करती है, सहूलियत के लिए, वो सभी चीज़ें जो है इस दिव्यांशा केंद्र के अंदर फ्री के अंदर उपलब्ध करवाई जाएगी। ये सारी वस्तुएं जो है बिल्कुल फ्री के अंदर उपलब्ध करवाई जाएगी इस दिव्यांशा केंद्र के अंतर्गत। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ है? कोटा जिले के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में हाल ही में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वो जिला है अलवर। अलवर जिले के अंदर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण जो है वो किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मोती डूंगरी स्थित पार्क अलवर के अंदर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, तो अलवर जिले में महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण हाल ही में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में विधानसभा की प्राक्कलन समिति खै के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो वो थे गोविंद सिंह डोटासरा, जो थे वो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, अगर हम बात करें रामकेश मीणा की, तो ये हैं उपनेता प्रतिपक्ष विधानसभा में, राजस्थान की विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष है। ठीक है, अगर हम दयाराम परमार की बात करें तो ये पर्यावरण समिति जो है उसके अध्यक्ष हैं। पर्यावरण समिति के अध्यक्ष कौन है? दयाराम परमार। अगर हम टीकाराम जूली की बात करें तो एक तो ये नेता प्रतिपक्ष है विधानसभा में, नेता प्रतिपक्ष है। ठीक है, दूसरे टीकाराम जूली जो है वो लोक लेखा समिति, विधानसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो रामकेश मीणा उपनेता प्रतिपक्ष, दयाराम परमार जो है पर्यावरण समिति के अध्यक्ष हैं, गोविंद सिंह डोटासरा प्राक्कलन समिति खै के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष थे और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भी हैं, प्रतिपक्ष हैं अभी भी वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में लाडो प्रोत्साहन की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो आपको पता है कि पहले 1 लाख मिलती थी, तो इसको बढ़ाकर कर दिया राजस्थान सरकार ने 1.5 लाख रुपए। अब लाडो प्रोत्साहन की जो राशि है वो 1.5 लाख रुपए मिलेगी। किस्तें वही 7 ही हैं, 7 किस्तों में मिलेगी। ठीक है, इस योजना में बालिका के जन्म पर वर्तमान में 1.5 लाख की राशि दी जाएगी, जो बालिका के जन्म से लेकर 21 वर्ष तक की आयु पूरी करने तक इस राशि का जो भुगतान होगा वो कितनी, 7 किस्तों में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा। बाकी सारी जितनी भी चीजें थी वो सारी वैसे ही हैं, लेकिन इसकी जो राशि है वो वर्तमान में बढ़ा दी गई है, 1.5 लाख रुपए कर दी गई है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में अभिनय दर्पण कार्यशाला की कहाँ शुरुआत हुई है? तो अभिनय दर्पण कार्यशाला की शुरुआत हुई है जयपुर के अंदर। ये जो अभिनय दर्पण कार्यशाला है इसकी शुरुआत जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर की गई है। ये जो अभिनय दर्पण शाला है इसके अंदर अभिनय का मतलब अभिनय जो है वो सिखाया जाएगा। जितने भी राजस्थान के बच्चे हैं उनको जो है अभिनय के अंदर पारंगत किया जाएगा। तो ये कार्यशाला का इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों को अभिनय सिखाया जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि केंद्र सरकार की सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति में किसका चयन हुआ है? तो इसमें हुआ है जनक पटोदिया। जनक पटोदिया के सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति के अंदर चयन हुआ है। ये केंद्र सरकार की एक योजना है। जनक पटोदिया ने इसमें चयनित होकर राजस्थान का नाम राष्ट्रीय मंच पर रोशन किया है। और जो जनक पटोदिया है वो शास्त्रीय नृत्य कथक में इनको जो ये प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति ये दी गई है। किसमें? कथक के अंदर दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विजनरी इंडियन अवार्ड। विजनरी इंडियन अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी जो है उनको विजनरी इंडियन अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया है। ये जयपुर के आयुर्वेद रोग विशेषज्ञ हैं। कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। और आयुर्वेद में ये रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी जिनको ये अवार्ड दिया गया है। आयुर्वेद में इन्होंने कुछ शोध किए थे, कुछ अनुसंधान किए थे जिसके लिए इनको विजनरी इंडियन अवार्ड जो है वो दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जानिए। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जानिए। पुस्तक की रचयिता जो है कौन है? तो वो है डॉक्टर अशोक गर्ग। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। डॉक्टर अशोक गर्ग द्वारा लिखित इस पुस्तक का विमोचन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया है। दिया कुमारी ने किया है तभी ये जो पुस्तक है ये सुर्खियों में आई है। ठीक है। यह पुस्तक जागरूकता के उद्देश्य हेतु निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर जो ये पुस्तक है सभी को जागरूकता फैलाने के लिए मतलब निःशुल्क तरीके से उपलब्ध करवाई जाएगी सभी को। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगरीत कला महोत्सव का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? रंगरीत कला महोत्सव है उसका आयोजन किया गया है जयपुर के अंदर, जयपुर में जवाहर कला केंद्र में। तो यह महोत्सव जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया गया। ये जो रंगरीत कला महोत्सव है ये किससे संबंधित है? ये चित्रकारी से संबंधित है। ये जो है ये चित्रकारी से संबंधित है। एक महोत्सव हुआ था जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के चित्रकारों ने भाग लिया था और इसमें चित्रकारी दिखाई थी अपनी। इसके अंदर वेद, रामायण और महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथों पर बनी तस्वीरें भी प्रदर्शित की गई थी। तो यहाँ पे अलग अलग जितने भी हमारे वेद हैं, रामायण है, महाभारत है, ऐसे पवित्र ग्रंथ हैं उन पर तस्वीरें बनाई गई, चित्रकारी उनके ऊपर की गई। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे आज के करंट अफेयर्स जो हैं वो समाप्त होते हैं। तो आप लोग वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आती है वो आपको मिल जाए। ठीक है। तो थैंक यू।